गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और जैव अणु चैप्टर के पार्ट 2 कार्बोहाइड्रेट के पार्ट 2 के बारे में आज हम लोग समझते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जैव अणु के बारे में बात किया, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया था। आज हम लोग बात करेंगे मोनोसैकराइड्स के बारे में। मोनोसैकराइड्स क्या है इसे समझेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, इसमें कौन कौन से कंपाउंड आते हैं इनको जरा सा समझेंगे। देखो, मोनोसैकराइड जो होता है या जो मोनोसैक्रोज जो होता है, इसके अंदर लघु अणु जो शर्कराएं अधिक जो है लघु अणु जल अपघटित नहीं करती हैं, उन्हें हम मोनोसैकराइड कहते हैं। मोनोसैकराइड में ग्लूकोज है, आपका फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, मैनोस है, आदि जो है शर्कराएं आती हैं इसके अंतर्गत। लेकिन इसकी मुख्यतः शर्करा जो है, इसकी मुख्य शर्करा जो है वह आपकी मानी जाती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज मानी जाती है। तो हम लोग ग्लूकोज पर ही बातचीत कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या है ग्लूकोज, है ना। तो ग्लूकोज के बारे में ही हम लोग समझ लेते हैं कि ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज को हम द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। द्राक्ष शर्करा कहते हैं, डेक्सट्रोज कहते हैं इसको। मोनोसैकराइड श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज जो है ये पके हुए अंगूरों, मीठे फलों, शहद में पाया जाता है। और ये जो है ग्लूकोज जो है अंगूर में पाए जाने की वजह से, अंगूर में पाए जाने की बुनियाद पर इसे द्राक्ष शर्करा कहा जाता है, ग्रेप शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेप शुगर कहा जाता है। अंगूर में पाए जाने की बुनियाद पर इसे क्या कहा जाता है? ग्रेप शुगर कहा जाता है। ये जो है ये रक्त का, हमारे ब्लड का एक सामान्य अवयव है ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो हमारे मधुमेह रोगी, शुगर के रोगी होते हैं, इनके मूत्र में इनके पेशाब में जो है, यूरिन में ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है। तो ग्लूकोज जो है, इसे एक बात याद रखिएगा नोट करके कि द्राक्ष शर्करा, ग्रेप शुगर अंगूरों में पाए जाने की वजह से कहते हैं इसको। ये जो है मधुमेह रोगियों के मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा होती है। औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज का जो निर्माण है, स्टार्च को गर्म करके तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा उच्च दाब दिया जाता है। उच्च दाब पर जब जल अपघटन कराया जाता है, तो जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज तैयार होता है। हमने कहा कि स्टार्च को, यानी कि C6H10O5 C6H10O5 N+NH2O को किसकी उपस्थिति में? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तनु HCl की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं, इस पर उच्च दाब पर
गर्म के साथ साथ उच्च दाब भी देते हैं। तो उच्च दाब देने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज आपका बनता है। देखो, ग्लूकोज को हाइड्रोक्लोरिक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में उच्च दाब पर गर्म करते हैं। तो उच्च दाब पर गर्म करने के बाद ग्लूकोज बनता है। अगर हम ग्लूकोज के गुण के बारे में बात करें, ग्लूकोज के गुण, तो ग्लूकोज जो है, ये जो है एक प्रकार का सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका गलनांक 146 सेल्सियस के आसपास होता है। कितना होता है? 146 सेल्सियस के आसपास इसका गलनांक होता है। इसका स्वाद जो है मीठा होता है, लेकिन इतना मीठा नहीं होता है जितनी की मीठी शक्कर, गन्ने की रस की शक्कर होती है, चीनी होती है, उतना मीठा ये नहीं होता है। आप ये मत समझिए कि ये जो है काफी मीठा होता है, नहीं, उतना मीठा नहीं होता है, लेकिन मीठा होता है। ये जल में विलय होता है। प्राकृतिक स्रोतों से इसे जो है प्राप्त किया जा सकता है। प्राकृतिक स्रोत में जो है ग्लूकोज को दक्षिण ध्रुवक घूर्णक जो होते हैं उसमें पॉजिटिव ग्लूकोज होता है, इसलिए इसको डेक्सट्रोज कहते हैं। अंगूर में पाए जाने की बुनियाद पर इसे ग्रेप सुगर्स, द्राक्ष शर्करा कहते हैं। ठीक है। ग्लूकोज जो अणु है इसमें 4 जो असीमित कार्बन परमाणु हैं। इस 4 असीमित कार्बन परमाणु की वजह से इसके ध्रुवण जो घूर्णक होते हैं, इसकी जो एक्टिव होती है 2 4 - 1 = 15, यानी त्रिविम संरचना ये बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये जो है 2 4 - 1 15, इस प्रकार की त्रिविम संरचना बनती है इनकी। तो ये त्रिविम समावयवी कंपाउंड है। अगर हम इसके रासायनिक गुणों की बात करें तो रासायनिक गुणों में की बात करें तो इसकी जो है हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ जब अब क्रिया कराते हैं हम, तो ग्लूकोज की किसके साथ? हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। तो देखिए, ग्लूकोज की एसिटिल क्लोराइड किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड के साथ, या एसिटिक एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ? एसिटिल एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ये पेंटा एसीटेट या पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनाता है। रिएक्शन यहां पर हम लोग देख लेते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है ना? कितना ग्लूकोज का फार्मूला? C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। इस C6H12O6 से आपका जो है क्या बना?
किससे आप अब क्रिया करा रहे हैं? हाइड्रोक्सिल समूह में एसिटिल क्लोराइड से हम क्रिया करा रहे हैं। CH3CO Cl से क्रिया करा रहे हैं। किससे? CH3CO Cl से क्रिया करा रहे हैं। तो CH3COCl से विक्रिया कराने पर क्या बनता है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। यानी कि इस रिएक्शन के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। तो यहाँ पर 5 लगा देते हैं। ठीक है, तो आपका बन जाएगा क्या? 5HCl प्लस, इसके साथ साथ बनेगा आपका CHO, CHO3 C सब में यही रहेगा। CHO कितनी बार रहेगा? 6 बार रहेगा। तो इसमें 4 बार यही चीजें होंगी। ठीक है ना? तो 4 बार यही CHO CHO CH3 और इसके बाद लास्ट में आपका CH2O COCH यह आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है। ठीक है, तो यह विक्रिया आपकी ये हो गई। चाहे तो आप ग्लूकोज का भी इस तरीके से लिख सकते थे। हम लिख सकते थे, क्या लिख देते है ना? CHO, फिर उसके बाद CHOH है ना? इस तरह से हम लिख सकते थे। तो इसका भी समझना चाहे तो हम बना सकते थे। CHO CHOH CH प्लस इसके साथ हम हाइड्रोक्लोरिक माफ करिएगा, हम जो है किसकी 5CH3COCl का रिएक्शन ये करा दी तो भी यही बात बनेगी। ठीक है ना? कि इसके साथ भी क्या बन जाएगा? प्लस 5HCl और ये आपका बन जाएगा। दोनों में कंडीशन वही, दोनों बात वही है ना? चाहे इस तरह से लिखा जाए चाहे उस तरीके से लिखा जाए, बात वही है। एक गजल की, मैं लिखूं या मीर लिखे, अब मेरे बात का लिखने वाला ख्वाबों की ताबीर लिखे। बहरहाल बात लिखी जानी चाहिए, चाहे वो जैसे भी लिखी जाए, दोनों तरीकों से बात वही है, बात एक ही है ना? दूसरा है कि ये दूसरे रिएक्शन की हम इसके बात कर लेते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा करके आपको हम बेहतर ढंग से बातचीत इस पर करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके। देखो, कार्बोनिल समूह की जब अभिक्रियाएं होती हैं इसमें, तो कार्बोनिल समूह में अगर
जो अभिक्रिया होती है, यानी कि ग्लूकोज अणु कार्बोनिल समूह, यानी कि इसमें जो किस प्रकार की अग्र प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड की उपस्थिति प्रदर्शित इसमें क्या करता है, कार्बोनिल समूह प्रदर्शित करता है इस प्रकार का। देखिए हाइड्रोजन साइनाइड का योग, हाइड्रोजन साइनाइड ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ योगात्मक यौगिक, ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ योगात्मक यौगिक ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन क्या बनाता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनाता है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसकी योगात्मक अभिक्रिया होती है और हाइड्रोजन साइनाइड ग्लूकोज के साथ जुड़ करके HCN ग्लूकोज के साथ जुड़ करके क्या करता है, साइनोहाइड्रीन बनाता है। रिएक्शन इसका चेक कर लेते हैं हम किस प्रकार होगा। CHOCH4 कर देते हैं, चाहे 4 बार लिखें, बात वही है। हमने अभी बताया कि बात वही है, एक गजल की मैं लिखूं या मेर लिखे, अब मेरे बाद का लिखने वाला ख्वाबों की ताबीर लिखे। तो उसके बाद CH2OH किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, HCN के साथ। जब HCN के साथ यह अभिक्रिया करता है तो इसकी अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया होती है। कैसी होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। और CHOHCN बनता है, क्या बनता है, CHOHCN, है ना, क्या बनता है, CHOHCN बनता है। इसके अलावा फिर वही है कि CHOH है ना, तो CHOH ये 4 बार है, तो इसको जो है इसका 4 कर दे रहे हैं। उसके बाद CH2OH है ना, CH2OH ये आपका क्या है, ग्लूकोज है। ये आपका हाइड्रोजन साइनाइड है। गलती से इस्तेमाल मत करिएगा इसका, बड़ा खतरनाक ये कंपाउंड है हाइड्रोजन साइनाइड, बहुत खतरनाक यौगिक होता है। इसके विषय में हम किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये आपका क्या है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। हाइड्रोजन साइनाइड का योग अभिक्रिया इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड योग अभिक्रिया इसको बोलते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं, एक दूसरा रिएक्शन, हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया। हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया जब हम इसका कराते हैं, यानी कि ग्लूकोज का NH2OH के साथ रिएक्शन
कराने पर क्या होता है, इसको जानने से पहले पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और पढ़ने वाले बच्चों के साथ, ख़ास तौर से जो नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए और क्लास 12th के बच्चों के लिए तो ये आज का हमारा वीडियो फ़ायदेमंद है। और जितने भी वीडियो हमारे होते हैं क्लास 11th 10th 12th 9th, इन तमाम बच्चों के साथ साथ नीट और जेई के बच्चों को भी ध्यान में रखता हूँ मैं, और ध्यान में रख करके मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि इन बच्चों को भी फ़ायदा हो और हमारी जो नस्लें हैं ये परवान चढ़ सकें। बहरहाल हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया जब ग्लूकोज की कराते हैं तब क्या होता है, हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया जब हम कराते हैं किसकी, CH OH CH OH CH OH CH OH CH2OH किसके साथ, प्लस NH2OH के साथ, NH2OH के साथ कराते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन ये क्या है आपका, ग्लूकोज। ग्लूकोज की क्रिया किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब कराते हैं तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब इसका रिएक्शन होता है ना, तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन के बाद क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड माफ करिएगा, ग्लूकोज ऑक्सिम बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज ऑक्सिम बनता है। ग्लूकोज ऑक्सिम का सूत्र आपका क्या होगा, CH डबल बॉन्ड NOH, CH डबल बॉन्ड NOH CH OH CH OH CH OH CH OH और CH2OH। क्या बनता है, ग्लूकोज ऑक्सिम बनता है, प्लस इसके साथ साथ हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मतलब जल होता है ना। ग्लूकोज ये आपका क्या है, ग्लूकोज ऑक्सिम उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इसके कल यानी कि आने वाले अगले वीडियो में इसके और भी रासायनिक गुणों पर बातचीत करेंगे, इसके और भी
रासायनिक गुणों के बारे में बात आप लोगों से करेंगे और साथ ही साथ इसका उपयोग क्या है, इस रेफरेंस में भी ग्लूकोज के उपयोग के बारे में भी बात करेंगे और उसके बाद फ्रक्टोज के बारे में बात करेंगे, फ्रक्टोज के गुण और उपयोग के बारे में बात करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।